हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जिसमें एक पिता एलियट और उसकी बेटी रिडली सफर कर रहे होते हैं। वे एक वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हुए जो एलियट के गंभीर रूप से बीमार बॉस ओडल के आमंत्रण पर आयोजित की गई है। ओडल कैंसर से पीड़ित है और चाहता है कि एलियट और उसकी बेटी कुछ समय उसके परिवार के साथ बिताएं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे कार में बैठकर घने जंगलों के बीच बने ओडल के शानदार घर की ओर रवाना होते हैं। सफर के दौरान जंगल में मौजूद फूलों की खुशबू एलियट को बार बार छींकने पर मजबूर कर देती है। वह रिडली इस यात्रा में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही होती। तब एलियट उसे समझाता है कि ओडल उन्हें केवल कर्मचारी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता है। शायद इसी कारण वह चाहता है कि एलियट उसकी संपत्ति और कंपनी के ट्रस्ट को आगे संभाले। रास्ते में एलियट यह भी बताता है कि जिस फॉरेस्ट रिजर्व से वे गुजर रहे हैं उसे बसाने में ओडल का ही आर्थिक सहयोग था। एक बोर्ड पर लिखा होता है, शिकार सख्त मना है। इसी दौरान नेटवर्क तलाशते हुए एलियट का ध्यान भटकता है और उसकी कार की रफ्तार बढ़ जाती है। तभी एक जोरदार छींक के साथ अचानक उनकी कार के सामने एक रहस्यमय जानवर आ जाता है और जबरदस्त टक्कर हो जाती है। डर और घबराहट में ये दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा यूनिकॉर्न है, जख्मी लेकिन अब भी जिंदा। एलियट घबरा जाता है कि यदि जंगल के रेंजर्स को इसके बारे में पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी यूनिकॉर्न का सिंग धीरे धीरे चमकने लगता है और जैसे ही रिडली उसे छूती है वह एक विचित्र ब्रह्मांडीय संसार की झलकें देखने लगती है। उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। इससे पहले कि रिडली कुछ समझ पाती, एलियट उसे होश में लाते हुए यूनिकॉर्न को पीला से मुक्त करने के इरादे से टायर आयरन उठाकर उसे मार देता है।